जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही उस ऊपर वाले से प्रार्थना है। सो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 11 मैथ्स के सिलेबस की। ये जो है आपका 2024 से 2025 के सेशन के लिए है और ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक, तो चलिए वीडियो को बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जल्दी फटाफट शेयर करो अपने मित्रों को ताकि उनको भी सिलेबस के बारे में जानकारी हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों। सो प्यारे बच्चों लोगों, बहुत ही बिंदास तरीके से अब हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों, 11th क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने मैथ्स लिए है। ठीक है, अब आइए ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कोर्स की। ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है आपके क्लास का, और ये डिस्कशन कर ले बेटा क्लास 11 के 2024 और 2025 के सिलेबस की बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है पेपर का ड्यूरेशन टाइम जो है वो 3 आवर्स यानी 3 घंटे का होता है। ठीक है, एक पेपर होता है केवल, टोटल ये छोड़िए। अब आइए ध्यान से समझिएगा, इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलते 80 मार्क्स का पेपर बनता है आपका सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का। ठीक, इसके अंदर बेटा हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे बेटा 5th यूनिट। कितनी यूनिट पढ़ेंगे? 5 यूनिट। 5 यूनिट में सबसे पहली यूनिट है जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शंस से आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अलजेब्रा, सेकेंड यूनिट अलजेब्रा जिसका नाम है, इससे आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं बेटा एग्जाम में। इसके बाद थर्ड यूनिट की बात करते हैं, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बेटा 12 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद बात करते हैं बेटा फोर्थ यूनिट की जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं बेटा एग्जाम में। इसके बाद बात करते हैं बेटा फिफ्थ यूनिट की जिसका नाम है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इससे आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसका मतलब सबसे भारी भरकम यूनिट कौन है बच्चा? वो है आपकी सेकेंड यूनिट जिसका नाम है अलजेब्रा। इससे आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे थोड़ी हल्की कौन सी बेटा? ये है 23 मार्क्स की। ठीक, ये आपसे अगर इसको आप कर ले तो ये समझ लो आप एग्जाम में पास, बिल्कुल पास। ठीक, बिल्कुल बिंदास तरीके से आप पास हो जाओगे। ठीक है, और इससे 23 मार्क्स, इससे हल्की जो पड़ती है वो 12 मार्क्स की पड़ती है बेटा, जो कि यूनिट थर्ड है। और इससे भी थोड़ी, ये भी उससे हल्की क्या उसके बराबर ये पड़ती है 12 मार्क्स की स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कि यूनिट 5th है। और इससे सबसे हल्की है जिसको उठा सकते हो आप, जिसका सबसे हल्का वजन है उसको बोलते हैं कैलकुलस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। और टोटल बेटा आपका 80 मार्क्स का पेपर बनता है बच्चा, और 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिलते हैं यानी स्कूल से मिलते हैं। ठीक है, टोटल आपका ये 100 मार्क्स हो जाता है। उम्मीद करता है इतनी जानकारी तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चाहिए यूनिट फर्स्ट के अंदर हम कौन कौन से अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसका डिस्कशन करते हैं बच्चा लोगों। सो बच्चा लोगों को बिंदास तरीके से आप लोगों को मज़ा तो आ ही रही होगी। ज़बरदस्त तरीके से हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं बच्चा लोगों। ठीक है, क्लास 11th के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे लोगों को यही नहीं पता होता कि उनके सिलेबस में है ही ये क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस अवश्य जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा लोगों, सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शंस में अपन लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले बच्चा लोगों? पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में सेट्स। सेट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले वो नीचे लिखे हुए हैं, इनको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत समय हो जाएगा, वीडियो बड़ा बन जाएगा। इससे आप क्या हो, बोरियत हो जाओगे, उबासी आने लगेगी और सो जाओगे, फैल जाओगे ज़मीन में। इसलिए क्या है, ये आप जो है टॉपिक है इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, पीडीएफ का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वीडियो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे तो अवेलेबल ही है। और पीडीएफ का लिंक मैं कोशिश करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ वहाँ से जाकर लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़, सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, और हर अपने मित्र, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी सिलेबस के बारे में जानकारी हो सके। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में सेट्स के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले वो नीचे लिखे हुए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अपन लोग बेटा, सेकंड चैप्टर यूनिट फर्स्ट में जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके अंदर अपन लोग जो टॉपिक बेटा पढ़ेंगे वो नीचे आपको लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड चैप्टर जो पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में उसका नाम है टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये लिखा है, और नेक्स्ट पेज पे भी कुछ टॉपिक है जो पढ़ने वाले हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो बच्चा, नेक्स्ट पेज पे ये कुछ टॉपिक है जो हमें फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ने हैं। इसमें आपका 10x + y का फॉर्मूला, 10x - y का फॉर्मूला है। इसमें आपका cot x + y, मोटा मोटा ये आपको सामने दिख ही रहा होगा। ये सब हमें पढ़ना है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही बिंदास तरीके से अपन लोग पहुंच गए हैं। अब सेकेंड यूनिट की बात कर लेते बेटा। सेकेंड यूनिट का नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर अपन लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक
कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड बेटा इसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर अपन लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हो बेटा वो नीचे लिखे हुए हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सेकंड चैप्टर यूनिट सेकंड में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसके अंदर अपन लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नीचे आपको लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यूनिट सेकंड में जो थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेटा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसके अंदर अपन लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नीचे लिखे हुए हैं बेटा, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके बाद यूनिट सेकंड में फोर्थ चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं अपन लोग उसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। इसके अंदर जो अपन लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो नीचे आपको लिखे हुए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर जो पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अंदर अपन लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले वो नीचे लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यूनिट सेकंड में जो जो चैप्टर पढ़ने हैं उसके अंदर जो टॉपिक पढ़ने हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट यूनिट की ओर अपन लोग बढ़ते हैं। सो बच्चा अब हम लोग पहुँच गए बिंदास तरीके से अपन लोग सेकंड थर्ड यूनिट में पहुँच गए। थर्ड यूनिट में अपन लोगों को क्या क्या पढ़ना बेटा, इस थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पहला चैप्टर पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं बेटा, ये नीचे लिखे हुए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में कोनिक सेक्शंस। इसके अंदर जो हम लोग टॉपिक अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा जो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट थर्ड के अंदर उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके अंदर अपन लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले वो नीचे लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट यूनिट फोर्थ की बात कर लेते हैं अपन लोग बेटा। सो बिंदास तरीके से अभी तक आप लोगों को थर्ड यूनिट की जो समाप्ति करी वो तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं, यूनिट फोर्थ का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर अपन लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले, पहले चैप्टर का नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। इसके अंदर जो अपन लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो नीचे लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं। फिफ्थ यूनिट के अंदर अपन लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फिफ्थ यूनिट में जो अपन लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर जो अपन लोग टॉपिक पढ़ने वाले वो नीचे लिखे हुए, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड चैप्टर यूनिट लास्ट यूनिट में पढ़ने वाले उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर अपन लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले वो नीचे लिखे हुए, इसको रीड कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी तो जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे बढ़ लेते हैं बेटा। आगे अब आपको ये बता देते हैं टोटल आपको बेटा 80 मार्क्स का टोटल आपको कितनी यूनिट पढ़नी है। टोटल बेटा आपको पढ़नी है फिफ्थ यूनिट। टोटल आपको 5 यूनिट पढ़नी है बेटा, ठीक है। इतना ये चीज़ ध्यान रखिए बेटा, बच्चा लोगों इतना ध्यान रखिए। और उसमें अब ध्यान रखिएगा बच्चा लोगों, क्या इसमें आपको 80 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा और 20 मार्क्स आपको इंटरनली आपके असाइनमेंट के मिलते हैं। तो टोटल आपको इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 100, यानी 100 नंबर के आपका मैथ के मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वीडियो फर्स्ट में हम बात करेंगे पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन की। पहला चैप्टर का नाम है, हम लोग पढ़ने वाले पहला चैप्टर जो पहले वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उसमें हम पहले चैप्टर की बात करेंगे, इसका नाम है सेट्स। इसके इंट्रोडक्शन की हम लोग अपन लोग बात करेंगे। जल्दी वो वीडियो आने वाला है, ठीक है, जल्दी ही आएगा, बहुत जल्दी। आपको ये सारी वीडियोज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट से पूरा कोर्स मैं कराऊंगा सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का, यूपी बोर्ड वाले बच्चों का भी जल्दी से जल्द कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।